है। तो शूद्र की लड़ाई क्या हो रही क्या आजकल? देखिए, ऐसा नहीं है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के मन की उपज रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को खुद समझना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर थे तो वो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके कहते थे जय श्री राम। तो उस समय उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या बोल रहे हैं। उस समय उनको ब्राह्मणों की व्यवस्था नहीं समझ में आ रही थी। उस समय उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या होते हैं। ये माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं, ये कुल मिलाजुला करके राजनीति से गायब हो रहे थे। और मैं तो एक चीज कहूंगा भाई अखिलेश यादव जी के लिए कि अखिलेश यादव जी कृपया सतर्क हो जाइए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को ही समाप्त कर दिया, उसी प्रकार से एक काली नेम भेजा गया है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से समाजवादी पार्टी में कि तुम जाओ और समाजवादी को सफल मत होने दो। ऐसे ऐसे बयान दो कि अखिलेश यादव जी का दिमाग चकरा जाए, वो जवाब न दे पावे। तो कहीं न कहीं ये जो हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, वरिष्ठ नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस समय वरिष्ठतम सूची में समाजवादी पार्टी में हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी सतर्क हो जाइए। ये बेबुनियादी बयान दे करके, अब बिना सिर पैर का बयान दे करके ये पूरे प्रदेश को कहीं न कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आज इस प्रदेश के बच्चे, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई पर जो ध्यान दे रहे हैं उनका ध्यान भटक जाए, जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनका ध्यान भटक जाए, जो बच्चे आज पढ़ाई लिखाई करके अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, नौकरियों में कंपटीशन के लिए बैठ रहे हैं, ऐसे लोगों का ध्यान भटक करके वो ऊंच नीच की लड़ाई फिर से चालू कर दें, ब्राह्मण और शूद्र की लड़ाई चालू कर दें। इससे वो भटकाना चाहते हैं मुख्य मुद्दे से, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। चौपाई पे आपकी क्या राय है? मेरा ये राय है कि समय समय पर सब कुछ परिवर्तित होता है। जब इस समाज में शिक्षा नहीं थी तो जैसे तैसे देश को चलाया गया, लेकिन आज समाज शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। गरीबी जरूर है, लेकिन गरीबी का दंश झेलते हुए गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था कर रहे हैं। देश संविधान से चल रहा है, वेद और पुराण से नहीं चल रहा है। देश संविधान से चल रहा है और देश का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय को स्थापित करना है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समझ में आना चाहिए कि जिस बहुजन समाज पार्टी में वो रहे, मान्यवर कांसीराम साहब हमेशा कहा करते थे कि हमें संविधान पर विश्वास होना चाहिए, हमें वेद और पुराण उपनिषद पर विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दौर था जब उससे देश चलाया गया। अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में देश को संविधान से चलाया जा रहा है, इसलिए संविधान के 395 अनुच्छेद से देश चलेगा, देश के संविधान के प्रथम पेज से चलेगा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय से चलेगा। संविधान की आप बात करते हैं, आपने कुछ दिन पहले एक भाषण दिया था कि राजभर का जो बच्चा पैदाइशी बदमाश होता है, हाँ। इसमें संविधान कहाँ था? देखिए, मैं इस बात को सही कह रहा हूँ। मैंने इसलिए इसको कहा था क्योंकि देश के इतिहासकारों ने हमारे राजभर समाज पर एक टिप्पणी लिखा हुआ था कि राजभर समाज के बच्चे जब पैदा होंगे तो वो जन्मजात अपराधी होंगे। हम किसी जाति, किसी वर्ग में नहीं थे, न ओबीसी में थे, न एससी में थे, न एसटी में थे, न जनरल में थे। हमको क्या कहा गया था कि हम बांग्लादेशी हैं। हमको क्या कहा गया था कि हम क्रिमिनल ऑफ कास्ट हैं, हम विमुक्ति जनजाति के लोग हैं। जो इस देश की रक्षा किया, जिन्होंने इस देश में हिंदुत्व को स्थापित किया, जिन्होंने इस देश की अस्मिता को बचाया, जो इस देश की संस्कृति सभ्यता को बचाया, जिसने इस देश को मुगलों से स्वतंत्र कराया, वो इस देश का नागरिक नहीं है। देश के संविधान ने स्थान दिया था मुझे क्रिमिनल ऑफ कास्ट का, इसलिए हम मंच से बोलते थे कि यह देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, अगर हम जन्मजात अपराधी हैं तो मुझे अपराध करने का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, मुझे अपराध करने का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये जो समाज लड़ाकू समाज है, इसको गलत तरीके से उच्चारित किया जाता है। तब जाकर के हमको संविधान से उस लाइन को हटाया गया और हमको बताया गया कि हम ओबीसी में आते हैं, हमारा अधिकार है। मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि जात जो है वो भगवान ने नहीं बनाई है, ये पंडितों को बनाई गया। फिर कोई शुरू हो गया। वो सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये टिप्पणी है कि मोहन भागवत जी की उम्र इस समय लगभग 60-62 साल या 70 साल से ऊपर जा रही होगी। तो माननीय मोहन भागवत साहब, आपको क्या उस समय नहीं याद आ रहा था जब आप आरएसएस संघ जैसे बड़ी संस्था को चला रहे थे? आप अपने कार्यकर्ताओं से कहे होते कि जाति भावना समाप्त करो, जाकर के गांव में कैंपेन करो, उनको बताओ कि कोई जाति नहीं होती है, सब एक समान है। अगर सब एक समान है तो भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के तहत एक चमार के भी बेटे को आईएएस बनना चाहिए था, एक बनवासी के बेटे को भी आईएएस बनना चाहिए था। तो इसकी बात करते वो। तो कहीं ना कहीं स्वामी समर का जो बयान आया था शूद्रों वाला, तो बीजेपी को लग रहा है कि उनका वोट खसक रहा है।
इसलिए उन्होंने इस बयान दिया कि कोई जात धर्म नहीं। ऐसा नहीं है। मोहन भागवत जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि ऐ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिस शूद्र की आप बात कर रहे हो, सबसे पहले अपने नाम के आगे से मौर्य शब्द हटा दो। अय अखिलेश यादव जी, जिस शूद्र की आप बात कर रहे हो, सबसे पहले अपने नाम के आगे से सिंह और यादव दोनों हटा दो सरकार। उसी दिन मान जाएंगे कि आप शूद्र हैं। और अगर शूद्र की बात करते हो तो शूद्र में सिर्फ अहिर नहीं आता है, शूद्र में बहुत सारी जातियां आती हैं। 2012 से 17 तक सरकार रही यार, सर्वेक्षण करा लिया जाए, कितने राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, चौहान, मुसलमान कितने बच्चे हो गए, अधिकारी, डीएम, एसपी, कलेक्टर हो गए। अखिलेश यादव जी इसका प्रमाण दे दो भाई, खुद ही समझ में आ जाएगा कि शुद्रता का जो उदाहरण दिया जा रहा है, जिस शुद्रता की बात की जा रही है, उससे प्रदेश अब नहीं चलने वाला है। ये नौजवान समझ चुका है, पढ़ा लिखा नौजवान जान चुका है कि शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें संविधान से तक शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, हमें कुटीर और लघु उद्योग में रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक हमारा शूद्र बनने से कल्याण होने वाला नहीं। क्या आपकी पार्टी भी जातवाद की राजनीति करेगी? जब तक उत्तर प्रदेश और देश में कास्ट सर्टिफिकेट बनत रही, उत्तर प्रदेश के अधिकारी जब तक मोहर लगा करके कहिए कि तू अहिर, तू चमार, तू राजभर, तू ठाकुर, तू ब्राह्मण, तब तक कास्ट की राजनीति होती है। आपकी रणनीति क्या, क्यों 24 आने वाला है, तैयारी क्या? 2024 में जैसे आज वैसे 2024 में रही। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ती है। हम अभी बोले हैं कि बिजली का बिल माफ होना चाहिए। अभी एक अडानी को लेकर के पूरा देश का सदन जो है तड़तड़ा रहा है, राज्यसभा आज गर्जी है। कहीं न कहीं ये सरकार पूंजीपतियों को मजबूत कर रही है और पूंजीपति माल लूट करके सब बाहर जा रहे हैं। ये इसलिए आज जो गड़गड़ाहट हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने पहले ही कहा था, इस देश में रेल बेच दिया गया, LIC बेच दिया गया, बैंकों बेच दिया गया, और जितना बेचे जा रहे हैं सब के सब विदेश भाग रहे हैं। इसीलिए लोग गरज रहे हैं कि कोनो विदेश मत भागो। मतलब यही रहा, और हमारी रणनीति यही है कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने की लड़ाई लड़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश में जो बिजली का बिल बढ़ रहा है, गरीबों के पास आ रहा है, उसको माफ कराने के लड़ेंगे। निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था कैसे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी तभी समाप्त होगी जब उत्तर प्रदेश का लघु उद्योग विभाग ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर और सेक्टर स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर जब कुटीर उद्योग को स्थापित करेगी, तभी जाकर के प्रदेश का कल्याण होगा। अगर वर्तमान सरकार कहती है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 10, 11, 12 इन्वेस्टर समिट हो रही है लखनऊ में, G20 की मीटिंग हो रही है, उसमें यह तय होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में रोजगार का सृजन किया जाए और न्याय पंचायत स्तर पर लघु उद्योग को बढ़ावा देते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो उत्पादन की बात कही जा रही है, वो ब्लॉक स्तर पर, सेक्टर स्तर पर और न्याय पंचायत स्तर पर उसको लागू कराते हुए उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को यही रोजगार दिया जाए, उनको लात खाने के लिए पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र न जाना पड़े। 24 में किसी साथ चलेंगे, अकेला चलेंगे आप? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमेशा गरीबों के साथ चलती है और हमारे साथ सर्व समाज के लोग हैं। हमारे बीच में रामललित चौधरी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है। इनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोग अदब से कहते हैं कि भाई उनका कोई जवाब नहीं। हमारे बगल में हमारे दूधराम विधायक जी हैं, बगल में बृजभूषण मिश्रा जी हैं। हम सभी लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी समस्त वंचित वर्गों के साथ खड़ी रहेगी। उनका जो आदेश निर्देश होगा उसका अक्षर से पालन किया जाएगा। नहीं, जो पार्टी की बात कर रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए सपा है, बसपा है और भाजपा है, सब पर आपने निशाना साधा। अब कहीं मौका आया तो क्या अब हमार सरकार बन जाए तो लोग हमरे पर निशाना साधें। जब हम काम न करब तब लोग कहिए, अगर वो लोग काम कैले होतन तो अरविंद राजभर का 1 घंटा ललकारा कौन आवश्यकता पड़ा? आपको लगता है 24 में आप लोकसभा में पहुंच जाएंगे? ईश्वर ने चाहा और जनता ने चाहा तो जरूर जाएंगे। क्या रणनीति? और जाएंगे तो फिर वही ललकारेंगे जैसे यहाँ ललकारे हैं कि बिजली का बिल माफ होए के चाहिए। दवाई बताइए, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में दवाई नहीं। अभी मैं आ रहा था, इसी गाँव के बगल में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। हम देखे, हम कहे कि लोग जात कैसे हुई है दवाइया लेवे खातिर। पूरा गड्ढा बा, इधर गड्ढा है, बीच में गड्ढा है, सड़क है, बीच में गड्ढा है, उधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। हम समझी ना पानी कैसे लोग जाते हैं दवाइया लेवे खातिर। कहने का मेरा तात्पर्य है, लोगों ने मजाक बना दिया है। अब आवश्यकता है हम जैसे नौजवानों को उत्तर प्रदेश में खड़ा होने की। क्रांति तभी आएगी, जब क्रांति आएगी तो बदलाव भी आएगा, जब बदलाव आएगा तो संपूर्ण विकास भी तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत